हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ़िलॉसफ़ी की। तो सबसे पहले हमें फ़िलॉसफ़ी का मीनिंग थोड़ा लेके चलना पड़ेगा एंड उसकी जो ब्रांचेस हैं, मेटाफिज़िक्स, एपिस्टेमोलॉजी एंड एक्सियोलॉजी, इसका ओवरव्यू लेंगे इन दिस वीडियो। वी आर कवरिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ फ़िलॉसफ़ी। हालांकि हमारी जो टॉपिक्स हैं वो मेटाफिज़िक्स हैं, एपिस्टेमोलॉजी है या फिर एक्सियोलॉजी है। सबसे पहले हमें पता तो हो कि ये जो ब्रांचेस बनी हैं वो फ़िलॉसफ़ी की ही ब्रांचेस हैं, ठीक है। तो फ़िलॉसफ़ी जो है वो क्या है, सबसे पहले तो हमें उसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। तो भाई हम सब जानते हैं फ़िलॉसोफिया से आया है शब्द लव फॉर विजडम, जिसको ज्ञान की खोज कहते हैं, या फिर जिसको विजडम को जानने की जिज्ञासा जिससे होती है, या फिर प्रेम है जिसे नॉलेज से, उसको हम फ़िलोसोफर कह देते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो फ़िलॉसफ़ी है एक इंक्वायरी है, या फिर एक क्वेश्चनिंग है कि भाई सत्य क्या है, व्हाट इज़ द रियल। एंड इंसान बिलीव करता है, कोई कन्विक्शंस करता है, क्या इसके फंडामेंटल्स क्या हैं, मतलब इसकी क्या रियलिटी क्या है। जो भी आइडियाज़ हो रहे हैं फिज़िकल वर्ल्ड की तरफ कि हमने इस व्यक्ति का नाम ये डाल दिया या फिर इस ऑब्जेक्ट का नाम ये डाल दिया, क्या इसकी एग्जिस्टेंस क्या है, ठीक है। द फिज़िकल वर्ल्ड में जो भी आइडियाज़ इमर्ज हुए हैं, कैसे हैं लोग, क्या है मीनिंग, क्या है लाइफ का, मृत्यु क्या है, गॉड क्या है, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, सच क्या है, ब्यूटी क्या है, सुंदरता किसे कहते हैं, अगलीनेस किसे कहते हैं, बदसूरत चीज़ क्या है, क्या सही है क्या गलत है, क्या चीज़ें, कौन सा तरीका सही है, ये सब चीज़ें हम बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब होता है कि फ़िलॉसफ़ी का मतलब होता है, फ़िलॉसफ़ी वो व्यक्ति पढ़ता है जो जिसको इंक्वायरी होती है कि आखिर सत्य क्या है, व्हाट इज़ द रियल, ठीक है। तो फ़िलॉसफ़र्स, बहुत सारे फ़िलॉसफ़र्स होते थे, वो अपने आइडियाज़ लगाते थे कि अच्छा ये वर्ल्ड इससे बना है, अच्छा ये वर्ल्ड इससे बना है, अच्छा गॉड होता है या नहीं होता है क्या पता। क्वेश्चनिंग करते थे। द पावर ऑफ क्वेश्चनिंग इन दिस प्रोसेस इज गोइंग ऑन। और आज भी कहीं ना कहीं होती है, तो ही हमें कॉन्सेप्ट्स पता चलते हैं। आज साइंस प्रूव कर पाई है किसी चीज़ को, या एक्सपेरिमेंट्स कर पा रही है, तो बेसिस ऑफ फिलॉसफी। तो फिलॉसफी हमें क्या करती है, लाइफ को गाइड करती है कि हमें कैसे करना है चीज़ों को। हमें इंक्वायरी करना चाहिए, तब जाके हमें चीज़ें समझ में आएंगी। हाउ टू टीच इन द क्लासरूम, इट्स फिलोसफी टेल्स अस, कि फिलोसफी हमें बताएगी कि हमें कैसे पढ़ाना है। पहले हम क्वेश्चन करेंगे अपने आप से कि हमें क्या ज़रूरत है पढ़ाने की, किसको पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है, क्या ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे। तो ये सारी प्लानिंग जो कर रहे हैं ना हम लोग, या फिर लेसन प्लानिंग कर रहे हैं, किसके लिए, ताकि हमारी सोसाइटी अपग्रेड हो, हम अच्छी जीवन जी पाएँ, या फिर हम वैल्यूएबल कुछ दे पाएँ सोसाइटी को। जो भी इश्यूज़ हमारे सामने आ रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हमें दिखती हैं, हम फिलॉसफी के माध्यम से हम उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, या फिर क्वेश्चनिंग के माध्यम से प्रूव कर सकते हैं। जो जो चीज़ें प्रूव हो गई उसको ही हम कह देते हैं फिज़िकल साइंसेज, या फिर साइंस जिसको हम प्रूव कर सकते हैं, जिसकी ठोस या फिर एक्सपेरिमेंट करके हमें पता चल गया है कि ये चीज़ें ऐसी हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है जिसको फिलॉसफी एक्सप्लेन नहीं कर पाई, वही फिलॉसफी आज भी है हमारे सामने, ठीक है। तो बियॉन्ड द फिज़िक्स, इसी को हम बोल देते हैं मेटाफिज़िक्स, ठीक है। जो फिलॉसफी एक्सप्लेन नहीं कर पाई उसी को हम मेटाफिज़िक्स कह देते हैं। फिलॉसफी की ही 3 ब्रांचेस होती हैं, जिसमें मेटाफिज़िक्स होती है, या फिर एपिस्टेमोलॉजी होती है, या फिर एक्सियोलॉजी होती है। ये चीज़ें ह्यूमन लाइफ में क्या सत्य है, क्या सही होना चाहिए, क्या गलत होना चाहिए, ये सब क्वेश्चंस अराइज होते हैं एक फ़िलासफ़र के दिमाग में, कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हमारी एग्जिस्टेंस कहाँ से है, हमारी हमारा क्या रिलेशन है नेचर के साथ, हम क्यों आए हैं, क्या हमारी लाइफ में क्या मीनिंग है। अलग अलग फिलोसोफर्स का अलग अलग सेंस ऑफ ह्यूमर, या फिर कह सकते हैं सेंसिबिलिटी, कि वो अपने नज़रिए से समाज को देखते हैं, अपनी परसेप्शन लगाते हैं, या फिर आइडिया जनरेट करते हैं। हाउ डू वी गेट टू नो, कैसे हम वर्ल्ड को जान सकते हैं, क्या रिलेशनशिप है माइंड और बॉडी का। कि बहुत सारे लोगों ने ये भी क्वेश्चन किए कि क्या हैप्पीनेस क्या है ना, खुश होने का क्या कारण है, या क्यों होना चाहिए खुश भाई, क्यों होते हैं हम खुश, क्या होता है।
तो जितने हम क्वेश्चन कर सकते हैं ना जड़ पदार्थ से, तो वही क्वेश्चन जो है फिलोसफी में किए जाते हैं। व्हाट इज़ द वर्च्यू, हम क्यों हैं, हमें क्यों इज्जत चाहिए, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव, एक व्यक्ति खुद है और एक कलेक्टिव पीपल्स हैं, उन दोनों में क्या संबंध है, हमें क्यों ज़रूरत है सोसाइटी में वो करने की, हम कैसे सोसाइटी को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, इकोनॉमी कैसे हो सकती है, किस तरह से हम प्रमोट कर सकते हैं, हम टोटली अगर देखे जाए तो फिलॉसफी कहती है कि कैसे हम अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर पाएँ, इसी के लिए हमारी फिलॉसफी है। क्या गलत है, क्या सत्य है, क्या झूठ है, ठीक है। कैन वी एवर होप टू फाइंड द ट्रूथ। और कुछ लोग होते हैं जो कि सत्य की खोज करते हैं, ये मतलब कि सत्य की खोज मतलब कि जिनको जो हर चीज़ें झूठी लगती हैं, भाई ये कितना आडंबर रचा जा रहा है, पाखंड हो रहा है, तो कहने का मतलब कि अल्टीमेट ट्रूथ क्या है, ठीक है। तो पहले वो पढ़ते हैं या समझने की कोशिश करते हैं, फिर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, फिर अपने दिमाग को चलाने की कोशिश करते हैं कि जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं, मैटर्स हैं, जैसे कि हम एग्जिस्ट क्यों कर रहे हैं, हमारा ये चीज़ें जो अगर हमारी लाइफ में है तो इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्या इस क्यों ज़रूरत है ना। ट्रुथ, सच्चाई क्या है, क्या सुंदर चीज़ें कौन सी होती हैं, लॉ है ना, कानून क्यों है हमारे लिए बनाया गया है, जस्टिस क्यों है, वैलिडिटी क्या है, माइंड कैसे वर्क करता है, लैंग्वेज क्यों दी गई है इंडिविजुअल्स को, क्यों ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चन जो हैं एक तरीके का फिलॉसफी जो है वो एक रैशनल थिंकिंग जनरेट करती है। आपको सिर्फ एक चीज़ पे बिलीव कर लेना या फिर मान लेना चुपचाप आंखें बंद करके, वैसा नहीं होता। आपने क्या करना है, उसको रैशनली थिंक करना है, ये चीज़ ऐसी है तो क्यों है, इसकी क्या रेलिवेंस है, क्यों ज़रूरी है। क्वेश्चनिंग करते 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 आपको एंड प्रोडक्ट तो नहीं मिलता, बट आप जान जाते हो कि इसका रेलिवेंस हमारी लाइफ में कितनी है। तो मोर और लेस सिस्टमेटिक काइंड ऑफ जनरल नेचर ऑफ वर्ल्ड, ये एक तरीके का सिस्टमेटिक काइंड ऑफ एक हम बता पाते हैं कि हमारे वर्ल्ड में ये चीज़ें क्यों एग्जिस्ट करती हैं, है ना। कि अगर हम कहें कि ये नॉलेज ऐसी है या फिर ये ऐसा है, गॉड एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, क्या प्रोसेस है, क्या स्टेप्स हैं, ये चीज़ें, वो सारी चीज़ें हमें फ़िलॉसफी में देखने को मिलती हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि मेटाफिज़िक्स, जो फिज़िक्स प्रूव नहीं कर पाई उसको मेटाफिज़िक्स कह देते हैं, थ्योरी ऑफ एग्जिस्टेंस, कि गॉड है ही नहीं है, आत्मा चीज़ें होती हैं, पुनर्जन्म होता है, मृत्यु के बाद कुछ ऐसा कुछ होता है या नहीं होता, गॉड एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। एपिस्टेमोलॉजी कहता है कि भाई नॉलेज, द प्रोसेस ऑफ नॉलेज, द मैथड, द तरीका, थ्योरी ऑफ नॉलेज कैसे हमें, और एथिक्स या फिर एक्जियोलॉजी कहती है कि हमारी लाइफ की वैल्यूज़ कैसी होनी चाहिए, हमें क्या सत्य बोलना चाहिए, झूठ बोलना चाहिए, क्यों बोलना चाहिए, झूठ क्यों नहीं बोलना चाहिए, हमें हमारी लाइफ के एथिक्स क्या होने चाहिए, कौन डिसाइड करेगा क्या सही है क्या गलत है ना। ये सारी चीज़ें फ़िलॉसफिकल होती हैं, और इन्हीं की जो ब्रांचेज़ हैं वो हमारे सब्जेक्ट्स में दिए गए हैं, जिसमें हमारी मेटाफिज़िक्स है, एक्सियोलॉजी है या फिर एपिस्टेमोलॉजी है। हमने पढ़ लिया कि जो भी ह्यूमन बींग्स के रिलेटेड जो भी इश्यूज़ रहते हैं उससे डील करने वाली एक डिसिप्लिन होती है या फिर फ़िलॉसफी होती है, जो कि इंसान के जो डेली लाइफ में उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। वैसे ही एक एजुकेशन सिस्टम में भी इसका बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंस है, इसलिए एक टीचर को ये पढ़ाई जा रही है, ठीक है। कोई भी उद्देश्य, बिना उद्देश्य के नहीं कोई चीज़ कॉन्सेप्ट में डाली जाती या फिर सिलेबस में। तो मीनिंगफुल या रेलिवेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो ही इसमें लिए जाएंगे। फ़िलोसॉफ़िकल जो है वो 3 फंडामेंटल कैटेगरीज़ में डिवाइड की जाती है। मेटाफिज़िक्स होती है कि स्टडी ऑफ क्वेश्चंस कंसर्निंग विद द नेचर ऑफ रियलिटी या फिर एग्जिस्टेंस, कि जो भी नेचर में प्रेजेंट है चीज़ें, ठीक है, और उससे कि इसका क्या नेचर है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ रियलिटी, या फिर ये एग्जिस्ट करती हैं या नहीं करती। जैसे क्वेश्चंस पूछ लिया कि क्या है, क्या चीज़ें सही हैं, रियलिटी क्या है, गॉड एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, अगर गॉड एग्जिस्ट करते हैं तो प्रूव करिए, कैन वी प्रूव इट, हम प्रूव कर सकते हैं कि ये बंदा है कोई तो ये है गॉड। द प्रॉब्लम ऑफ इविल आर ह्यूमन एक्शन फ्री, कि क्या है इविल्स, क्या है द प्रॉब्लम ऑफ इविल्स, हम गलत काम करेंगे तो हम नर्क में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, कैसे डिसाइड होगा ये,
कौन से काम करेंगे, कौन से नर्क में जाएंगे। साउल, आत्मा वात्मा होती है या नहीं होती है। डू माइंड साउल एग्जिस्ट, हाँ माइंड होता है या नहीं होता, एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। ह्यूमन सिंपल कॉम्प्लेक्स फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। व्हाट इज़ टाइम, समय किसने निर्धारित किया। ग्रीनविच टाइम में समय निर्धारित हो गया तो ऐसा नहीं है कि पहले समय चल ही नहीं रहा होगा, है ना। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आज भी कुछ ऐसे बंद डब्बे में हैं और इसका कोई भी एक रियलिस्टिक या फिर प्रूवेबल आंसर नहीं है। तो इसीलिए मेटाफिज़िक्स वो क्वेश्चंस कवर करता है जो कि हम प्रूव कर ही नहीं सकते, जो हमारे सामने है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते, बिलीफ है, माइथियोलॉजी कह सकते हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा। एपिस्टेमोलॉजी होती है द नेचर, द स्टडी ऑफ नेचर ऑफ नॉलेज, हाउ दीज आर अटेन एंड इवेल्युएट, कि मतलब कि नॉलेज कैसे अटेन किया जा सकता है, नॉलेज होता क्या है, कैसे हम इसको अटेन कर सकते हैं, कैसे हम अपने नॉलेज को परख सकते हैं, इवेल्युएट कर सकते हैं। तो इसके टिपिकल क्वेश्चन से हमें पता चलता है। तो बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चनिंग बताई गई है कि कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं। व्हाट इज़ नॉलेज, नॉलेज क्या होता है, ठीक है, ज्ञान क्या है, कैसे, हाउ डज़ इट डिफ़र फ्रॉम बिलीव्स एंड ओपिनियन। बिलीव होता है कि मान लेना चुपचाप कि ऐसा विनती पागल है, तो मैंने मान लिया कि मैं पागल ही हूँ, ठीक है। तो क्या मैं सच में पागल हूँ, तो एक साइंटिफिक, तो ये कोई क्वेश्चन, हाँ ये कोई एग्जांपल नहीं हुआ बट मैं ऐसे ले रही हूँ। तो हम बिलीव और ओपिनियंस में क्या डिफरेंसेस होते हैं ये हम नॉलेज के माध्यम से पता करते हैं। क्या सत्य क्या है, हाउ कैन वी नो इफ़ स्टेटमेंट इज़ ट्रू, हम कैसे पता लगा सकते हैं कि ये सत्य है। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ नॉलेज, सोर्सेज क्या होते हैं नॉलेज के। डू एब्सोल्यूट एग्जिस्ट, क्या सत्य एग्जिस्ट करता भी है या नहीं, या फिर जैसे किसी ने पास ऑन कर दिया कि प्लेटो ने कहा, अरिस्टो ने कहा, फिर उसके बाद चेन बन गई, वैसी ट्रांसफ़र होते गए। एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, इफ़ सो कैन वी नो देम, हम अगर वो एग्जिस्ट करता भी है तो हम उसको जान सकते हैं कि नहीं जान सकते, नहीं जान सकते। तो व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द फेथ एंड रीज़न, कि जब हम किसी पे विश्वास करते हैं, फेथ करते हैं, या फिर हम रीज़न के लिए उसके साथ हैं, क्या कारण है। तो एक तरीके का आपको एक साइंस दिखेगा इसमें कि आप एक किसी में डूबने की कोशिश कर रहे हैं। एक्सियोलॉजी होती है द स्टडी ऑफ क्वेश्चंस ऑफ वैल्यूज़। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि एपिस्टेमोलॉजी क्वेश्चंस क्या कहते हैं, कि भाई नॉलेज से रिलेटेड बात करते हैं कि हमें सत्य की खोज करनी है तो नॉलेज कौन सी प्रोसेस लेगा, क्या बिलीव्स ओपिनियंस, थोड़ा डिफरेंट है हमारा मेटाफिज़िक्स से, और इसको हम जान भी सकते हैं, ऐसा नहीं है। एक्सियोलॉजी इज़ टॉकिंग अबाउट द स्टडी ऑफ क्वेश्चंस ऑफ वैल्यू, हमें किसको वैल्यू देनी चाहिए, कौन सी चीज़ें सही हैं क्या गलत है, एथिक्स की बात करता है ये। तो इसकी दो ब्रांचेस हैं, एक तो होता है एथिक्स, एथिक्स होता है सत्य, क्या सही है क्या गलत है, किस चीज़ को हम सही मानेंगे और किस चीज़ को हम गलत मानेंगे। एस्थेटिक होता है कौन सी चीज़ें हैं जो संसार में हैं और वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर हैं और किसको हम बदसूरत कह देते हैं। तो फिलॉसफी इसका आंसर देती है एथिक्स और एस्थेटिक्स का। तो इट डील्स विद द इश्यूज ऑफ वैल्यू। एथिक्स स्टडी ऑफ मोरल प्रिंसिपल्स, कि समाज में क्या मोरालिटी होनी चाहिए। अटेम्प्ट टू एस्टैब्लिश रैशनल ग्राउंड्स, किस तरह का कंडक्ट होना चाहिए, किस तरह से समाज में रहना चाहिए। तो एथिकल क्वेश्चंस होते हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या गुड है क्या बैड है, क्या मोरल प्रिंसिपल होने चाहिए, किसने डिसाइड करे ये प्रिंसिपल्स हमारे लिए, क्या प्रिंसिपल जो हमारे लिए डिसाइड हुए हैं समाज में क्या वो सही हैं, यूनिवर्सल हैं, सत्य हैं। एस्थेटिक्स कहता है कि स्टडी ऑफ नेचर, द वैल्यू ऑफ वर्क ऑफ आर्ट, कि मतलब एक तरीके का कि जो भी हम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, हमारी काम वर्क में जो आर्ट है जो हमारा, वो एस्थेटिक है, जो हमारा एक्सपीरियंस है वो एस्थेटिक है, कि जो हम वर्क कर रहे हैं, ठीक है। आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी या फिर हाउ डज़ इट डिफ़र फ्रॉम साइंटिफिक क्रिएटिविटी। तो वर्क ऑफ आर्ट, कि जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें एक वैल्यू है या फिर वो एस्थेटिक बात कर रहा है। वर्क ऑफ आर्ट कम्युनिकेट, ठीक है, कि किस तरह से वो बातचीत हो रही है, इसको ब्यूटी कहेंगे। व्हाट इज़ ब्यूटी,
क्या सत्य, क्या सुंदरता क्या है। तो ये सब चीज़ें की क्वेश्चनिंग जो होती है वो सारी की सारी हमारी एक्सियोलॉजी में आती है। अगर हम बात करें फ़िलॉसफी ऑफ रियलिटी, सत्य की खोज करने जा रहे हैं, वैल्यूज़ को जानने की कोशिश कर रहे हैं, एक इंसान क्यों, कहाँ, कैसे इंटेलिजेंट है, किस तरह से, ये फ़िलॉसफी डिसाइड करती है। तो एक तरीके का हमें ये कॉन्शियसनेस दे रही है, हमें अंडरस्टैंड कर रही है कि हमारे जितने भी क्वेश्चंस हैं लाइफ की, जितने भी हमारे क्वेश्चंस हैं, वो सारे के सारे आंसर्स हमारे फ़िलॉसफीज़ के थ्रू कंप्लीट होते हैं। हालांकि हमें कोई नतीजे तक नहीं पहुंचा जा सकता, बट हाँ, हम कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा हमें क्लैरिटी मिलने शुरू होती है कि क्या, किसने क्या रिसर्च करी है या फिर क्या सत्य है। सत्य तो आखिर किसी को नहीं मिला, बट हम पता लगा सकते हैं या फिर पढ़ के हमें ये समझ में आता है कि फ़िलॉसफी बहुत वास्ट है ना। ताकि हमें ये एक तरीके का इंक्वायरी हमारे अंदर जनरेट करती है। कोई भी चीज़ हम ऐसे ही नहीं मान लेते, हम पहले क्वेश्चनिंग करते हैं। हमारी इग्नोरेंस जो होती है, हम इग्नोर कर देते हैं, हम मान लेते हैं चीज़ों को, इग्नोर कर देते हैं। इग्नोरेंस को शटर करते हुए हमारे चॉइसेस में शेप लाने की कोशिश करती है। जो भी हम ऐसे मान लेंगे ना, मंदबुद्धि बालक जो होते हैं वो ऐसे मान लेते हैं कोई भी चीज़ को, ये कैसे है, क्यों है, ऐसे क्वेश्चन नहीं करते, मान लेते हैं सीधा। जो मान लेते हैं फिर वो, उसको तो कोई भी उल्लू बना के चला जाएगा। बट फिलोसोफर्स होते हैं कि वो मानते नहीं हैं, वो बहुत सारे आइडियाज़ को पहले समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, सीख लेते हैं, फिर तुम्हें कोई कह देना तो तुम क्वेश्चन कर लोगे, कैसे भाई, ऐसा तो नहीं है। तो एक तरीके का आपको फ़िलॉसफी पढ़ने से आंसर तो नहीं मिल जाता कोई चीज़ का एग्जैक्ट आंसर, बट हाँ, आपको एक क्लैरिटी मिलती है लाइफ की कि भाई इस ऐसा भी हो सकता है या ऐसा भी हो सकता है। पक्ष पता चल जाते हैं समाज के, या फिर जो भी जिसने भी फ़िलॉसफी पढ़ी होगी। तो पहली इसकी जो ब्रांच है वो है मेटाफिज़िक। मेटाफिज़िक एक ब्रांच है फ़िलॉसफी की, सबसे पहली ब्रांच बनी, जिसको हम नेचर की रियलिटी की बात करते हैं या फिर एग्जिस्टेंस, हम क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं, वर्ल्ड क्यों एग्जिस्ट करता है, कैसे करता है, व्हाट क्या रियल है ना। फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर्म हुआ नॉलेज से, एंड सत्य क्या है, ठीक है। जो टर्म मेटाफिज़िक है वो कहाँ से डिराइव हुआ, ग्रीक वर्ड से मेटा। मेटा मतलब बियॉन्ड, अपॉन, है ना। और फिजिक मतलब फिजिका, जो फिजिकल शब्द मतलब आया है बाहरी तौर से, जो फिजिकल वर्ल्ड है उसके भी, जिसको फिजिक्स या फिर जिसने साइंस ने जिसको प्रूव कर दिया, उसके बाहर मतलब उसके बियॉन्ड, या फिर कह सकते हैं जो साइंस प्रूफ नहीं कर पाई उसी को हम बोल देते हैं मेटाफिजिक। इसके जो फाउंडर हैं वो हमारे एरिस्टोटल हैं। एरिस्टोटल बिल्कुल उसके शिष्य थे, या फिर कह सकते हैं कि स्टूडेंट थे किसके, प्लेटो के। प्लेटो कहते हैं कि भाई आइडियाज़ ही होते हैं सब कुछ। एरिस्टोटल नहीं मानने लगे और एरिस्टोटल ने कहा कि भाई जो चीज़ें हम प्रूफ नहीं कर सकते वो बताइए कहाँ हैं, ठीक है। बियॉन्ड भी कुछ चीज़ें होती हैं, ठीक है। एक तरीके का आप देखोगे, हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। कॉस्मोलॉजिकल होते हैं, थियोलॉजिकल होता है, एंथ्रोपोलॉजिकल होता है, एंड देन ऑन्टोलॉजिकल एस्पेक्ट होता है मेटाफिजिक्स का। तो इसको हम डिटेल पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।